नमस्कार। आज हम भारत के हालिया इतिहास की एक बहुत ही दुखद, एक दर्दनाक घटना पर बात करने वाले हैं। जी। जून 2025 का अहमदाबाद विमान हादसा। जी जी। हमारे पास जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज की जानकारी है, उसके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब इसके तथ्य क्या थे, असर क्या हुआ, जांच कहाँ तक पहुंची और वो मानवीय पहलू जिससे जुड़े हैं। सही। सोचिए, उड़ान भरने के सिर्फ 36 सेकंड बाद एक बड़ा विमान अपना नियंत्रण खो देता है। अहमदाबाद में यही हुआ। हाँ, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 जून 2025 दोपहर का वक्त था, करीब 2 बजे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, हाँ। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। बिल्कुल लेटेस्ट विमान। जी बिल्कुल। लेकिन टेक ऑफ के बस 36 सेकंड के अंदर ही वो अनियंत्रित हो गया और एयरपोर्ट के पास ही एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। ओह। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान और बिल्डिंग दोनों में भीषण आग लग गई। 36 सेकंड, ये तो कुछ भी वक्त नहीं होता। मतलब उड़ान ने अभी रफ्तार पकड़ी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो शुरुआती चरण था एकदम। और वो जो वीडियोस आए, जैसे एक आर्यन अंसारी का जिक्र आ रहा है, उन्होंने रिकॉर्ड किया था शायद। हाँ, वो काफी वायरल हुआ था। उसमें जैसे विमान नीचे गिर रहा है तेजी से और फिर वो आग का गोला, वो तस्वीरें भूलना मुश्किल है। जाहिर है जानमाल का नुकसान तो बहुत ही ज्यादा हुआ होगा। हाँ, आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में क्रू के 10 सदस्य थे और कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। बाप रे। इनमें से 241 की तो मौके पर ही तुरंत मौत हो गई। ओह। अविश्वसनीय है, लेकिन सिर्फ एक यात्री, विश्व कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक, वो इस हादसे में जीवित बचे। उन्हें भी चोटें आईं, लेकिन वो बच गए। एक अकेला व्यक्ति 242 में से। जी। और तबाही सिर्फ विमान तक नहीं रुकी। जमीन पर उस हॉस्टल बिल्डिंग में कम से कम 33 और लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए। मतलब जमीन पर भी इतना बड़ा नुकसान। हाँ, और एक और दुखद खबर ये थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी मृतकों में शामिल थे। उनकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हुई। हाँ, ये खबर भी आई थी, बहुत दुखद। शवों की पहचान में तो दिक्कत आ रही होगी। जी, DNA टेस्टिंग अभी भी चल रही है। कई मामलों में पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ इतनी बड़ी त्रासदी, दूसरी तरफ ये एक व्यक्ति का चमत्कार की तरह बच जाना। खैर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हुआ क्यों? इतना आधुनिक विमान और टेक ऑफ के फौरन बाद क्या कुछ पता चला है शुरुआती जांच में? देखिए, आधिकारिक वजह तो पूरी जांच के बाद ही आएगी, पर कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं। जैसे हादसे से ठीक पहले पायलट ने ATC को मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल यानी सबसे सीरियस इमरजेंसी। जी बिल्कुल। पायलट के शब्द थे, पावर नहीं है, थ्रस्ट नहीं है। इससे एक अंदाजा लग रहा है कि शायद इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया हो। इंजन फेलियर? हाँ, ये एक मुख्य आशंका है। खुशी की बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दोनों। अच्छा, तो उससे काफी कुछ साफ हो सकता है। जी, उसका डेटा विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होगा। वही बताएगा कि असल में क्या हुआ था। तो जांच किन किन चीजों पर फोकस कर रही है? कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं इसमें? जांच का दायरा काफी बड़ा है। इंजन की खराबी तो है ही, जैसा मैंने कहा। साथ में फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी, विमान का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक था या नहीं, उस समय मौसम कैसा था, विमान ओवरलोड तो नहीं था। अच्छा। और यहाँ तक के किसी पक्षी के टकराने की संभावना को भी अभी रूल आउट नहीं किया है। बर्ड स्ट्राइक भी टेक ऑफ के तुरंत बाद ये भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, उन्होंने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के बाकी सभी ड्रीमलाइनर विमानों की एक्स्ट्रा सेफ्टी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये तो जरूरी कदम है। और जांच टीम में कौन लोग हैं? मामला बहुत गंभीर है, इसलिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनी है। इसमें भारत की AIIB तो है ही, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जी, साथ में अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE, उनके प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मतलब पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच हो रही है। जी हाँ, ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए। इतनी बड़ी तबाही के बाद फौरन क्या एक्शन लिए गए? बचाव कार्य वगैरह कैसे हुआ है? रिस्पॉन्स बहुत तेज था। NDRF की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीमें सब फौरन मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कई बड़े अधिकारी खुद घटनास्थल पर गए, स्थिति का जायजा लिया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जी।
एयर इंडिया ने भी बहुत दुख जताया और तुरंत पीड़ित परिवारों के लिए 25 लाख रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की। बाद में टाटा ग्रुप की तरफ से भी 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की बात कही गई। ये एक जरूरी कदम था उन परिवारों के लिए। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, डीजीसीए के कहने पर एयर इंडिया ने अपने बाकी 787 फ्लीट की जांच भी शुरू कर दी। जाहिर है इस हादसे का असर सिर्फ घटनास्थल या पीड़ित परिवारों तक तो रहा नहीं होगा। आम लोगों में, मीडिया में कैसी प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल, पूरे देश में मतलब एक शोक की लहर थी। वो जो भयानक वीडियो थे हादसे के, वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। लोगों को एकदम झकझोर कर रख दिया उन्होंने। हाँ, वो देखना भी मुश्किल था। इसी बीच कुछ अटकनें भी चलीं, जैसे बाबा रामदेव ने इसे किसी विदेशी साजिश से जोड़ने की कोशिश की। तुर्की की मेंटेनेंस एजेंसी का नाम लिया। हालांकि अधिकारी इसे अभी सिर्फ अटकल मान रहे हैं, कोई पुष्टि नहीं है इसकी। हाँ, ये जरूरी है कि हम इसे सिर्फ एक अटकल के तौर पर ही बताएं, जैसे कि स्रोत कह रहे हैं। हम किसी दावे का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे काफी कवर किया। एनपीआर, एपी सब ने रिपोर्ट किया और फिर से विमानन सुरक्षा के मानकों पर एक वैश्विक बहस छिड़ गई। और इस सारे दुख, तबाही और चर्चा के बीच एक और चीज सामने आई जिसने लोगों को काफी हैरान किया, भावुक भी किया। हाँ, वो वाकई काफी असाधारण घटना थी। जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से विमान टकराया था, उसकी लाइब्रेरी पूरी तरह तबाह हो गई थी, लेकिन उसके मलबे से क्या मिला? भगवद गीता और कुरान शरीफ की प्रतियां मिली, जो लगभग पूरी तरह सुरक्षित थीं। मतलब जली नहीं थी, फटी नहीं थी ज्यादा। सच में? इतने भीषण हादसे और आग के बाद? जी, जो बचाव कर्मी थे, आम लोग थे, उन्होंने इसे एक तरह से दैवीय संकेत माना, एक चमत्कार। सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत चर्चा हुई। लोग इसे विनाश के बीच आस्था और इंसानियत के बचे रहने का प्रतीक मान रहे थे। ये तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें, ये हादसा भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक बन गया। 270 से ज्यादा जानें चली गई इसमें। हाँ, बहुत बड़ी संख्या आई है। जांच चल रही है, कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। वो हादसे का मंजर, वो अकेले बचे यात्री की कहानी, पूर्व मुख्यमंत्री का निधन और फिर मलबे से आस्था के प्रतीकों का मिलना, इन सब ने मिलकर बहुत गहरा भावनात्मक असर छोड़ा है। निश्चित रूप से। और जब जांच शायद तकनीकी कारणों का खुलासा कर भी देगी, तब भी शायद ये सवाल मन में कहीं रह जाएगा, है ना? कौन सा सवाल? कि ऐसी भीषण तबाही के बीच आस्था के इन प्रतीकों का लगभग वैसे का वैसा बच जाना, ये हमें भाग्य, संयोग और आपदा के सामने इंसान के जज्बे और विश्वास की ताकत के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है?